हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। अभी आपके सामने हमारा ये ड्रेसिना का पौधा है, हमारे सामने ये क्रोटॉन्स हैं। तो मुझे क्रोटॉन से रिलेटेड अभी बहुत सारी कमेंट्स आ रही है कि हमारे क्रोटॉन्स के प्लांट डैमेज हो गए हैं, उसके लीव्स येलो होके गिर गए हैं, और ये समर सीज़न में हमें क्रोटॉन्स की केयर कैसे करनी है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो आज फ्रेंड्स स्पेशली हमारे क्रोटॉन्स के ऊपर ये वीडियो है कि हमें ये समर सीज़न में हमारे क्रोटॉन्स की केयर कैसे करनी है। तो अभी आप जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो मेरे क्रोटॉन्स हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये भी जो मेरी क्रोटॉन की एक वैरायटी है, ये भी मेरे यहाँ बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है। और ये भी क्रोटॉन का एक प्लांट है फ्रेंड्स, ये भी वैरायटी मेरे यहाँ बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक इसके ऊपर पत्ते लदे हुए हैं। और ये जो एक वैरायटी है फ्रेंड्स, इसके ऊपर बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं, नीचे सिर्फ ब्रांच रहती है। तो ये भी एक वैरायटी क्रोटॉन की है फ्रेंड्स मेरे पास। तो अलग अलग वैरायटी के क्रोटॉन्स आते हैं, और क्रोटॉन्स बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स होते हैं। अगर आप इंडोर प्लांट्स लाना चाहते हो तो क्रोटॉन्स से बढ़िया और कोई पौधा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो लीव्स के कलर्स है, वो लीव्स के कलर्स बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। तो अभी जैसे कि समर सीज़न चल रही है फ्रेंड्स, तो समर सीज़न में हमें क्रोटॉन्स के पीछे थोड़ी केयर करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये जो सीज़न है, ये सीज़न उसकी ग्रोइंग सीज़न होती है। यानी कि ये गर्मियों का पौधा है, इसको वार्म क्लाइमेट पसंद होता है, लेकिन हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट देंगे, और ख़ास करके जो दोपहर की जो सनलाइट होती है, 10 बजे 11 बजे से बाद की जो सनलाइट स्टार्ट होगी, वो जो डायरेक्ट शाम के 4 बजे तक की जो सनलाइट होगी, तो वो सनलाइट ये प्लांट को डैमेज कर सकती है। इसके लीव्स सारे बर्न कर सकती है, इसके लीव्स सारे ड्राई होके गिर जाएंगे, और अल्टीमेटली आपका प्लांट सिर्फ एक स्टेम रह जाएगा इसके ऊपर, और लीव्स इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए आप इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए, और हो सके तो मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए तो इनफ है। मॉर्निंग की समझ लीजिए 7 बजे से लेके 9 बजे तक की जो सनलाइट होती है, वो सनलाइट इसके लिए काफ़ी होगी। या तो शाम की सनलाइट या इवनिंग की 5 बजे से लेके 7 बजे 6 बजे तक की सनलाइट ये प्लांट आराम से बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जो दोपहर की सनलाइट होगी, ये प्लांट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने इंडोर में रखा है ये प्लांट को, तो इंडोर में आप ऐसे लोकेशन पे रखें जहाँ पे फुल ब्राइटनेस सनलाइट की आती हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। तो इंडोर में तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी सनलाइट को रिलेटेड। लेकिन अगर आपने टेरेस पे रखा हो कुछ ये हिसाब से, तो आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे शेड हो और सनलाइट की ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी आती हो। अब इसकी वाटरिंग की मैं बात कर लेता हूँ कि ये सीज़न में हमें इसको किस हिसाब से वाटरिंग करनी है। तो समर सीज़न में भी फ्रेंड्स, ये प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब इसकी मिट्टी, ऊपर वाली जो सरफेस की मिट्टी होती है, वो ड्राई हो जाए, तभी हमें इसके अंदर वाटरिंग करनी है। हमें इसके अंदर बार बार वाटरिंग नहीं करनी है। जैसे कि आज सुबह ही मैंने ये प्लांट के अंदर वाटरिंग की है, और अभी भी इसकी मिट्टी मॉइस्ट है। तो अगर इसकी मिट्टी मॉइस्ट हो, तब हमें इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। जब इसकी मिट्टी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, तभी हमें इसके अंदर पानी डालना है। कम्प्लीटली ड्राई का मतलब ऊपर से 1 से 1.5 इंच जितनी मिट्टी इसकी ड्राई हो जाए, तभी आप इसके अंदर वाटरिंग करिए। लेकिन अगर इसकी मिट्टी के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर हो, या तो मिट्टी ज़्यादा गीली हो, तब हमें इसके अंदर पानी नहीं डालना है। तो अगर इसकी मिट्टी ज़्यादा मॉइस्ट रहेगी, ज़्यादा वेट रहेगी, तो उसके रिलेटेड दूसरे 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। वो प्रॉब्लम्स होंगे फंगस का और पेस्ट का। तो जितनी मिट्टी अगर इसकी गीली रहेगी, तो बाद में इसके ऊपर फंगस लग जाएंगे। फंगस का असर आपको लीव्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। लीव्स थोड़े साइड पे से ब्राउन होने लग जाएंगे। लीव्स के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, या तो सफ़ेद कलर के आपको धब्बे देखने को मिल जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि आपके प्लांट के ऊपर फंगस लगा हुआ है। और दूसरा एक पेस्ट इसके ऊपर लग सकता है, जो डायरेक्ट ही इसके नोड एरियाज़ पर असर करता है। जैसे कि ये जो नोड एरियाज़ है जहाँ से इसके लीव्स निकलते हैं, तो वो नोड एरियाज़ पे वो पेस्ट अटैक करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी आपके प्लांट सारे लीव्स झाड़ देगा, सारे लीव्स गिर जाएंगे, और सिर्फ स्टेम एक बाकी रह जाएगी। तो ये 2 बीमारी आपके प्लांट के ऊपर आराम से लग सकती है। इसीलिए आप इसकी मिट्टी को पहले ड्राई कीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर अच्छी तरह वाटरिंग करिए। जब भी आप कोई भी प्लांट की मिट्टी को फुल्ली ड्राई करते हो, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी वाटरिंग करें, तो बहुत ही अच्छी तरह वाटरिंग करें कि फुल वाटरिंग होनी चाहिए, यानी कि नीचे तक की इसकी मिट्टी वेट हो जानी चाहिए, वो हिसाब से वाटरिंग करनी चाहिए। और अगर इसके पत्ते ज़्यादा झुकने लगे हो, जैसे कि अभी इसके पत्ते तो हेल्दी है, लेकिन आप पानी कम डालोगे तो बाद में इसके पत्ते सारे झुक जाएंगे, तो तभी हमें इसके अंदर अच्छी खासी वाटरिंग कर लेनी है।
तो आप अपने सॉइल भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको सॉइल में समझ नहीं पड़ता हो तो जब इसके पत्ते थोड़े झुकना स्टार्ट हो जाए, प्लांट थोड़ा लूज़ लगने लगे, तब आप इसके अंदर अच्छी खासी वाटरिंग कर लीजिए। तो 1-1.5 घंटे के अंदर ही प्लांट फिर से अच्छी खासी कंडीशन में आ जाएगा। और अभी तीसरा हमें ध्यान ये रखना है पेस्ट से रिलेटेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके ऊपर फंगस आराम से लग सकता है और पेस्ट भी लग सकता है, तो पेस्ट का भी मैंने आपको बताया कि कौन सा पेस्ट लगेगा। तो पेस्टिसाइड में फ्रेंड्स आप इसके ऊपर नीम पेस्टिसाइड अप्लाई कर सकते हो। आप नीम पेस्टिसाइड सुबह के टाइम अप्लाई कर सकते हैं या तो इवनिंग के टाइम कर सकते हैं। दोपहर के टाइम बिल्कुल भी ना करें अगर आपने ये प्लांट को टेरेस पे रखा हो। लेकिन अगर आपने ये प्लांट को घर के अंदर रखा हो, इंडोर रखा हो, तो बाद में आप इसके ऊपर कभी भी पेस्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं। एनी टाइम, दोपहर हो, सुबह हो, रात हो, कभी भी आप इसके ऊपर पेस्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट की धूप से बचा रहेगा। इसके लीव्स भी इतने गर्म नहीं रहेंगे और अगर आप पेस्टिसाइड भी अप्लाई करेंगे तो भी पेस्टिसाइड की गर्मी इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं लाएगी। तो पेस्टिसाइड आप हर हफ्ते या तो 10 दिन के अंतर में कंटिन्यूस इसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करते रहिए, क्योंकि एक बार पेस्टिसाइड का रोटेशन रुक जाएगा तो बाद में ये प्लांट के ऊपर फिर से पेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बाद में धीरे धीरे करके ये प्लांट पेस्ट से इन्फेक्टेड हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपका प्लांट मर जाएगा। तो प्लांट के मरने के 2 मेजर रीजंस होते हैं। एक तो होता है ओवर वाटरिंग और दूसरा होता है पेस्ट। तो लो वाटरिंग अगर आप करेंगे तो आपको तो पता चल जाएगा, अगर लीव्स झुके हुए होंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपके प्लांट के ऊपर आपने पानी कम डाला है, तो आराम से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं और आपका प्लांट फिर से सही हो जाएगा। लेकिन ओवर वाटरिंग हो जाए तब आपके प्लांट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर के जो रूट्स होते हैं वो रूट्स सारे डैमेज हो गए होते हैं, रूट्स के अंदर फंगस लग गया होता है, जिसकी वजह से प्लांट को फिर से रिकवर करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। और अगर आप अच्छी तरह जानते हो कि फिर से ओवर वाटरिंग वाले सॉइल में से हमें प्लांट्स को कैसे खड़ा करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना नॉलेज ना हो तो बाद में आपका प्लांट मर भी सकता है। तो जब भी आपके प्लांट के अंदर ओवर वाटरिंग होती हो तो आप सबसे पहले पानी डालना बंद कर दीजिए। मिट्टी को पहले कम्प्लीटली ड्राई करिए। जब मिट्टी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डेली पानी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालना है। मतलब में आप जितना भी पानी डालते हो तो नेक्स्ट दिन सुबह तक वो सॉइल ऊपर वाली ड्राई हो जानी चाहिए। तो वो हिसाब से अगर आप ओवर वाटरिंग अपने प्लांट के अंदर की हो तो वो हिसाब से आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली प्लांट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ी केयर की बात हो गई कि हमने किस हिसाब से ये प्लांट को केयर करनी है। लेकिन अब बेसिक बात ये आ जाती है, जो कमेंट मुझे बार बार ये क्रोटॉन से रिलेटेड मिलती रहती है, वो है फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड। तो फर्टिलाइज़र्स से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो फ्रेंड्स, क्रोटॉन्स को जनरली बहुत ही कम फर्टिलाइज़र्स चाहिए। अगर आप इसको एक बार फर्टिलाइज़र नहीं भी डालेंगे तो भी ये प्लांट आपके यहाँ बहुत ही अच्छा ग्रो हो जाएगा। जब भी आप प्लांट नर्सरी से लाते हो एक ही बार आप इसको फर्टिलाइज़र अप्लाई करके ही लाइए। नर्सरी से ही आप फर्टिलाइज़र अप्लाई करके लाइए, केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आप नर्सरी से ये प्लांट परचेज़ करते हो तब आप प्लांट की सॉइल के अंदर वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग, जो भी वहाँ पे अवेलेबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होंगे, वो आप थोड़ी क्वांटिटी में आप अपनी सॉइल के अंदर मिक्स करवा के वहाँ पे ही पॉट करा के आप डायरेक्टली आप अपने प्लांट घर पे ला के आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। बाद में आपको इसको रेगुलर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने प्लांट की ग्रोथ अच्छी लाना चाहते हो, प्लांट के ऊपर फास्ट ग्रोथ लाना चाहते हो और बड़े और कलरफुल लीव्स लाना चाहते हो, तो बाद में आप इसको महीने में एक ही बार फर्टिलाइज़ करिए। कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि वर्मी कॉम्पोस्ट हुआ, या तो काउडंग हुआ, या तो मस्टर्ड केक हुआ। ये 3 जो बेसिक फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र है हमारे इंडोर प्लांट्स के लिए, क्योंकि इंडोर प्लांट्स को जनरली सिर्फ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है। इनको फॉस्फोरस की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट रहती है फ्रेंड्स। फॉस्फोरस जनरली जितने भी हमारे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हो उसको ज़रूरत रहती है, लेकिन जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं, जो पत्ते वाले प्लांट होते हैं, उनको बेसिकली नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स चाहिए, और वो भी लो डोजेज। अब जो NPK और DAP फर्टिलाइज़र आते हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी रहती है, लेकिन उसके अंदर फॉस्फोरस की भी मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहती है, जो ये प्लांट को डैमेज कर सकता है। यानी कि अगर ये प्लांट की सॉइल के अंदर फॉस्फोरस का जो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा अमाउंट में चला जाएगा तो बाद में ये प्लांट के कलर्स अच्छे नहीं निकलेंगे। प्लांट के जो लीव्स है वो थोड़े डल से दिखेंगे, येलो दिखेंगे। बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो ओवर वाटरिंग भी नहीं की, प्लांट की इतनी केयर की है, फिर भी हमारे प्लांट के लीव्स येलो हो रहे हैं। तो आपने गलती ये की है कि आपने फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर ज़्यादा डाल रहे हो।
और दूसरी गलती ये होगी फ्रेंड्स कि अगर आप एप्सम सॉल्ट यूज़ करते हो तो इंडोर प्लांट्स को बहुत ही कम एप्सम सॉल्ट चाहिए, इनको ज़्यादा एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती। एप्सम सॉल्ट आप ये प्लांट के अंदर 2 से 3 महीने में एक ही बार डालिए। कोई भी न्यूट्रिशन हुआ फ्रेंड्स, हर एक प्लांट को हर एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ हद तक होती है। जैसे कि ये जो पौधे हैं इसको भी फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। ये जो क्रोटॉन्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरडोज फॉस्फोरस का इसको अच्छा नहीं लगता। आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो जैसे कि वर्मी कॉम्पोस्ट, काउडंग, उसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये तीनों एलिमेंट मिल जाएंगे, साथ में दूसरे माइक्रो एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। जो छोटे छोटे दूसरे माइन्यूट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ये प्लांट को मिल जाएंगे। इसीलिए ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको बेसिकली सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ही कम डोज में चाहिए। तो इसीलिए हमें एनपीके जो बैलेंस एनपीके आता है 19-19-19 या तो 20-20-20 वाला या तो डीएपी, वो सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें इसके अंदर अप्लाई नहीं करने हैं, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है जो ये प्लांट को डैमेज कर सकती है। इसीलिए हमें सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करने हैं, ज़्यादा हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप सिर्फ महीने में एक ही बार इसके अंदर वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग या तो मस्टर्ड के कोई भी एक फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर आधी मुट्ठी भर के आप अपने सॉइल के अंदर डाल सकते हैं और सॉइल की अच्छी तरह गुड़ाई कर लीजिए ताकि फर्टिलाइज़र अच्छी तरह सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए। हमें डायरेक्ट जड़ के पास वो फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करना है, पॉट के साइड पे हमें फर्टिलाइज़र अप्लाई कर लेना है और अच्छी तरह गुड़ाई कर लेनी है। और फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद आप अपने प्लांट के अंदर अच्छी तरह वाटरिंग कर ले। तो बस इतना ही करना है और कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपकी प्लांट की हाइट बहुत ही ज़्यादा हो जाए, जैसे कि अभी जो मेरा प्लांट है क्रोटॉन का वो नॉर्मल हाइट में है, यानी कि समझ लीजिए अभी इसकी हाइट 3 फुट जितनी होगी, तो अभी मैं इसको प्रून नहीं करूंगा। जब इसकी हाइट लंबी हो जाए 5 फुट या तो 6 फुट जितनी हाइट हो जाए, तब हमें इसको 2 से 3 फुट जितना हम इसको ट्रिमिंग कर सकते हैं, यानी कि प्रूनिंग कर सकते हैं। इसकी प्रूनिंग आप जनवरी या तो फरवरी जैसे ही गर्मी सीज़न स्टार्ट होती है तभी आप इसके अंदर प्रूनिंग कर सकते हैं। और प्रूनिंग करने से ये प्लांट के ऊपर ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी। तो बार बार प्रूनिंग नहीं करना है, साल में एक बार अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो चलेगा। प्लांट की हाइट 5 फुट जितनी हो जाए तब आप इसको 2 से 3 फुट जितना प्रून कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं फ्रेंड्स हमारे क्रोटॉन से रिलेटेड। गर्मियों की सीज़न में हमें क्रोटॉन को कैसे केयर करना है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।